देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 भी सॉल्व करेंगे। पहले पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो इस एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन जो पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसका क्या प्रयोग होता है वो चीज़ हम जानेंगे। देखो यहाँ पर को हम बात करेंगे किसी भी फंक्शन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से हम डेरिवेटिव की मदद से किसी भी फंक्शन में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन, ठीक है, या कहें कोई कर्व किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, या कहीं कहीं पर वो कितना स्ट्रिक्टली इंक्रीजमेंट आ रहा है, कहाँ पर को उसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजमेंट आ रहा है, वो हम पता कर पाएंगे। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में 6.1 में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। देखो डिफ्रेंशिएशन तो करना हम सिखा दिया इससे पहले वाले में, बस अब उसे काम में लगाने की बारी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें कर्व मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको एक आइडिया भी दे दूंगा किस तरह से सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमें एक कर्व दिया। ठीक है, ये है इसका एक्स एक्सेस और ये है इसकी वाई एक्सेस। ठीक है, अब ये कर्व कुछ इस तरह से है, ये वाला कर्व है। कोई इक्वेशन है, मान लो कोई फंक्शन है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसका कर्व ये दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये है एक्स एक्सेस। जैसे एक्स एक्सेस में हम बढ़ रहे हैं वैसे वाई एक्सेस भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जा रहे हैं वाई एक्सेस में भी डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही, देखो वाई एक्सेस ऐसे बढ़ रहा है, एक्स एक्सेस ऐसे बढ़ रहा है। जैसे एक्स एक्सेस में यहाँ पहुँचे, वाई एक्सेस कितना हो गया, यहाँ पहुँच गया। जैसे एक्स एक्सेस यहाँ पहुँचे तो वाई एक्सेस भी यहाँ पहुँच गया। तो यानी कि ये जो है ये इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। ठीक है, देख लो, मान लो ये पॉइंट x1 में यहाँ पर को था और फिर ये x2 पर ये कर्व यहाँ पर को पहुँच गया। ठीक है, y यहाँ पर तो था x1 में और x2 पे ये y यहाँ पर को पहुँच गया। देखो y इक्वल टू एफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि y एक्सेस में हम फंक्शन को ले लेते हैं, x एक्सेस में जिसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, जैसे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रहा है, उसका मतलब बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सेस में एक्स वन में पहुँचे, वाई एक्सेस में कहीं यहाँ पहुँच गया फंक्शन। मान लो कि इसे एफ एक्स वन कह रहा हूँ मैं, वाई वन ना वाई वन यानी यह कहें एफ एक्स वन कह रहा हूँ। और जब एक्स एक्सेस में एक्स टू पे पहुँचा तो ये यहाँ पहुँच गया वाई एक्सेस, यानी कि इसको वाई टू ना कह के चलो एफ एक्स टू कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उस समय जब एक्स टू में पहुँचा है, ठीक है, तो फंक्शन एक्स एफ एक्स टू हो गया उस समय। ठीक है, ये बात आई समझ। यानी कि हम जैसे जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सेस के रिस्पेक्ट में एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे फंक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते रह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि अगर एक्स टू ग्रेटर है एक्स वन से तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, एफ एक्स टू भी ग्रेटर में मिल रहा है एफ एक्स वन से। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि इसमें जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे एक्स एक्सेस में बढ़ रहे हो वैसे वैसे फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। पर ऑल बात यही है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सेस में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसमें हम जो फंक्शन हमें दे रखा है वो फंक्शन क्या कहलाया जाएगा, इंक्रीजिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन जो भी है एफ एक्स, गिवन फंक्शन एफ एक्स लिख दो, वो क्या है, इज इंक्रीजिंग। और इंटरवल कौन सा है, ये x1 से x2 वाला। ठीक है, x1 से x2 वाला। ठीक है, इसमें हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, x1 में भी बढ़ा है, x2 में भी बढ़ा है और उसके बीच में जो भी आएगा उसमें भी ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये ठीक हुआ। तो ये तो हमें ग्राफ से पता चल गया। ठीक है, वैसे डिक्रीजमेंट में भी बात करते हैं। जैसे डिक्रीजमेंट के केस में लेता हूँ मैं एक मैं फंक्शन और ले लेता हूँ। ठीक है, नीचे ही ले लेते हैं और उस फंक्शन का मैंने कर्व भी बना देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेंट में कर्व भी बना देते हैं। तो ठीक है, फिर ये ऐसा रहा। मान लो ये फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स एक्सेस में आगे की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, जैसे ये मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 है, ऊपर की ओर बढ़ेगा, राइट हैंड साइड में की ओर जाओगे तो बढ़ेगा। क्या हो रहा है इसमें, देखो मान लो हम यहाँ पर को हैं, एक x1 इसको कह देता हूँ एक बार x2 जैसे।
जैसे हम राइट हैंड साइड में बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सेस में बढ़ रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या हो रहा है, तो जो ये वाई है, वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या होगा, वाई वन क्या है, डिक्रीजमेंट आ रहा है, ठीक है। भले हम एक्स एक्सेस में आगे बढ़े, पर वाई की वैल्यू तो ऊपर से लेके यहाँ पहुँच गई है, ठीक है, कम हो रहा है ना। यानी कि वाई यानी कि एफ एक्स, वाई को ही तो हम एफ एक्स कह रहे थे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम वाई को देख रहे थे, वाई यानी कि फंक्शन को देख रहे थे। तो ये एफ एक्स वन हो गया, ठीक है। और वैसे जैसे एक्स टू पे पहुँचे तो क्या हो गया, यहाँ पर को ये वाई और डिक्रीजमेंट आ गया, देखो डिक्रीजमेंट यहाँ आ गया, वाई टू इधर आ गया, वाई टू यानी कि एफ एक्स टू, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर को कम आ गया। यानी कि हम ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि जब एक्स टू बड़ा है एक्स वन से, तो उसी समय ऐसा हो रहा है कि जो एफ एक्स वन है, ठीक है, जो एफ एक्स टू है वो क्या है, लेस देन है एफ एक्स वन से, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सेस में जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस केस में हम क्या कह देंगे, यहाँ पर को फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीजमेंट कर रहा है, क्योंकि हम एक्स एक्सेस में जैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिक्रीजमेंट होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर को कहा जाएगा गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और इंटरवल लिख लेते हैं, और इंटरवल x1 से x2, x1 से x2 लिख देते हैं, ठीक है। आई बात समझ। यहाँ देखो ऊपर वाले इंक्रीजिंग वाले में क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग वाले में जैसे जैसे एक्स एक्सेस या कहें एक्स के रिस्पेक्ट में हम बढ़ रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, वैसे वैसे फंक्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तब यहाँ पर को क्या कहा था, फंक्शन को इंक्रीज कहा गया, इंक्रीजिंग फंक्शन कहा था, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में और चीज़ें भी पूछता है, जैसे कहीं कहीं आपको ये टर्म मिल जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में, ठीक है। या अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो मैंने बता दिया, पर ठीक है, पर अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले भी हैं। एक क्वेश्चन तो वाले हैं कि इंक्रीजिंग चेक करो डिक्रीजिंग चेक करो, वो अलग बनेगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थोड़ा सा अलग होता है, पर अगर आप को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आ गए तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो होगा ये इसमें इंक्रीजिंग वाला बताता हूँ एक पहले, ठीक है। डिक्रीजिंग वाला तो आप कर ही लोगे, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। अब देखो एक कोई फंक्शन ले लेता हूँ मैं एफ एक्स, और उसका कर्व मैंने बना दिया ये। तो देखो एक्स एक्सेस में जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वाई एक्सेस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वाई एक्सेस भी बढ़ रहा है। ये कहें एक्स एक्सेस जैसे बढ़ रहा है वैसे फंक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स कह देते हैं, ठीक है। वाई को हम वाई एक्सेस को हम फंक्शन कह, जैसे जैसे एक्स एक्सेस में बढ़ रहे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। ये तो इंक्रीजिंग वाला केस हो गया। और इसी में देखो एक चीज़ ऐसा भी है, यहाँ पर को रुको, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके बनाता हूँ, ये जैसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इसको देख के ज़्यादा अच्छे से समझ गया। अब देखो फिर ये किस तरीके का चीज़ है, ठीक है, ये किस तरह की चीज़ है। देखो एक इंटरवल यहाँ पर को देख लेते हैं इसका, ठीक है, एक यहाँ पर को और एक यहाँ पर को ले लेता हूँ, ठीक है, आई बात समझ में। और एक ये यहाँ पर को भी ले लेता हूँ। माना मैंने इस वाले को x1 कहा और इस वाले को x4 कह दिया, और ये बीच में x3 और मतलब x2 और ये x3 हो गए, ठीक है। पहले x1 और x4 की बात कर रहे हैं। देखो x1 से x4 में हम पहुँचे, जैसे जैसे बड़े एक्स एक्सेस में बढ़े वैसे वैसे क्या वाई एक्सेस बढ़ा, या कहें फंक्शन की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी। यहाँ पर को ये एफ एक्स वन हो गया है, ये वाई क्या, ये एफ एक्स टू हो गया, मतलब एफ एक्स फोर हो गया, सॉरी, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में जैसे बढ़ रहे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रहे। तो ओवरऑल हम इसको देख के क्या कह सकते हैं, ये क्या फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग का है, ठीक है, फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। पर अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पूरी चीज़ को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देखो
x1 में पहुंचा तो फंक्शन fx1 हुआ, ठीक हुआ। x2 में पहुंचा, ठीक है, फंक्शन fx2 हो गया, इंक्रीज कर रहा है। पर देखो ये वाला पॉइंट देखो ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचो, x1 x2 से x3 तक देखो, यहाँ पर को कोई ना इंक्रीजमेंट आए ना कोई डिक्रीजमेंट है। ये क्या क्या चल रहा है वाई एक्सेस वाला, जैसे x2 और x3 में, x2 से x3 में वाई एक्सेस क्या चल रहा है, x इजिकल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर को वाई एक्सेस पे कोई, या कहें फंक्शन पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और फिर देखो x3 से x4 में क्या आ गया, फिर से इंक्रीजमेंट आने लगे। जैसे x एक्सेस में बढ़ रहे वैसे वाई एक्सेस पे भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देंगे तो उस पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें ये क्या है, फंक्शन कांस्टेंट हो जा रहा है। एक्स एक्सेस तो इंक्रीज कर रहा है पर वाई एक्सेस पे कोई बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, सिर्फ कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई फंक्शन आपको स्ट्रिक्ट, तो आपसे कहा जाएगा कि भाई एक इंटरवल निकालो जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो पहले तो x1 से x2 देखोगे, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर से यहाँ तक जा रहा है ना ये, तो यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग में है, तो ठीक है x1 और x2 लिख लोगे, चलो ओपन इंटरवल ये लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर कहोगे तो x2 से x3 में तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसको नहीं लोगे, ठीक है। फिर यूनियन लगाओगे, फिर देखो x3 से x4 देखो यहाँ क्या कर रहा है, फिर से ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, तो यूनियन लगा के x3 से x4 कह दोगे। तो इस वाले को जब कहोगे x बिलोंग करता है इस इंटरवल को, तब क्या होता है, फंक्शन जो होता है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब कहते हो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि जहां पर को एफ एक्स यानी कि फंक्शन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, उसकी वैल्यू पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि वो जीरो हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो इस भाग को क्या कर दोगे आप, एक्सक्लूड कर दोगे, बस एफ एक्स इजिकल टू जीरो को इस पूरे ग्राफ में से एक्सक्लूड कर देना ही क्या कहा जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। यानी कि इंक्रीजिंग वाले में से, पूरे वाले इंटरवल में से केवल उस वाले इंटरवल को एक्सक्लूड कर दें जिसमें फंक्शन जीरो है, उसको ही क्या कहा जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे डिक्रीजिंग की बात करेंगे, जैसे डिक्रीजिंग में आ रहा है, मान लो इसको यहाँ देख लो, ये मैंने कोई ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना लिया है, ये है कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स एक्सेस में जैसे बढ़ रहा हूँ मैं आगे, यहाँ से यहाँ तक तो क्या आ रहा है, वाई एक्सेस में डिक्रीज या कहीं फंक्शन में डिक्रीजमेंट आ रहा है। पर यहाँ और यहाँ पर इस वाले भी इंटरवल में देखो, यहाँ पर को भले ही मैं एक्स एक्सेस में बढ़ रहा हूँ पर वाई एक्सेस में कोई गिरावट नहीं आ रही है, डिक्रीजमेंट नहीं आ रही है, बस ये कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर इस वाले इंटरवल में क्या है, ये जीरो है, वाई फंक्शन जीरो है, और यहाँ यहाँ डिक्रीज। वैसे ही करेंगे इसमें भी, डिक्रीजिंग निकालेंगे, इंटरवल निकालेंगे डिक्रीजिंग वाले, और उस डिक्रीजिंग वाले में से वो उस इंटरवल को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि इस और इस वाले इंटरवल को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिसमें क्या हो रहा है, फंक्शन जीरो है, ठीक है। यही काम करोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, ठीक है, आई बात समझ में। अगर डिक्रीजिंग कहेंगे, खाली डिक्रीजिंग की बात होगी, तो ये भाई ये ओवरऑल बात तो इसमें डिक्रीजमेंट हो, भले यहाँ पर को कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, कोई इंक्रीजमेंट कोई डिक्रीजमेंट नहीं है, पर ओवरऑल हम पूरी की बात कर रहे हैं। अगर डिक्रीजमेंट कह रहे हैं तो पूरा ही जो ये आपका इंटरवल है वो डिक्रीजमेंट की श्रेणी में आ जाएगा, उसको आप ले लोगे। वैसे इस वाले केस में अगर पूरे में इंक्रीजमेंट की बात कर रहा है तो आप पूरे इंटरवल को ले लोगे, x1 से लेके x4 तक ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीज ही तो कर रहा है। यहाँ पर से यहाँ x2 से x3 वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, जीरो है एफ एक्स की वैल्यू, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल तो इंक्रीज ही कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो ये x2 से x3 वाला एक्सक्लूड कर दो, केवल यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ लोगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसा होगा। देखो ये तो बात हुई फंक्शन ग्राफ की, जब आपके पास ग्राफ मौजूद है, ठीक है, ग्राफ को देख के आप समझ जा रहे हो, ठीक है, जैसे यही है ग्राफ, तब हम बता पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग है, यहाँ पर कोई डिक्रीजिंग है, ठीक है। जब हमारे पास ग्राफ मौजूद नहीं है, जब ग्राफ मौजूद नहीं है तब कैसे बताओगे, तब तब कोई फंक्शन इंक्रीज
कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कैसे बताओगे? तब ज़रूरत पड़ती है डेरिवेटिव की या कहीं डिफ्रेंशिएशन की। अब देखो वो कैसे काम करता है। सबसे बड़ी बात, इसी ग्राफ को दोबारा से देखो। देखो मान लो मैं एक डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? क्या कर ड्रॉ करता हूँ? टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। इसी पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है? कैसे ड्रॉ करूँ? ठीक है, ये रही ऐसे टेंजेंट, इस पर से रेखा कहते हैं, ठीक है? ये ठीक है, आई बात समझ में? ये देखो, ये वाई एक्सेस हो जाएगा इसके हिसाब से, ये इसका एक्स एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब टेंजेंट देखो, ये टेंजेंट कहाँ से जा रही है? अगर मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ इसको इस तरीके से, क्वाड्रेंट बना देता हूँ, तो देखो ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ देख लो। अगर मैं इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देता हूँ तो ये कैसा दिख रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये टेंजेंट का ये वाला हिस्सा कहाँ आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखो टेंजेंट की बात करी जा रही है, ठीक है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज किया गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री टर्म, साइन, कॉस, टेन, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। बस इतना याद है आपको, ठीक है? देखो टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट में क्या है? एक ढाल होती है, ढाल मतलब स्लोप होता है। स्लोप यही तो हुआ ना, ये ढाल हुई। यहाँ पर को कोई भी चीज़ रखोगे यहाँ पहुँच जाएगी सड़क के। ढाल वही चीज़ हो, जैसे यही है टेंजेंट है, ये इस पर ये ढाल है। तो ढाल यानी कि इसको स्लोप कहा जाता है, यानी कि और एम से डिनोट किया जाता है। तो इसकी जो स्लोप होगी एम, ढाल अगर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? तो वहाँ निकालते थे टेन थीटा को दिखा जाता था, ठीक है? टेन थीटा को देखा जाता था। पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, 11th में था, ठीक है? तो जो स्लोप होता है जिसे एम कहते हैं वो होता है टेन थीटा के इक्वल। टेन थीटा यानी कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है? ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर को जो ये तुम्हारी स्लोप है, ये स्लोप आ रहा है वाला हिस्सा किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है? और इसी एम को यानी कि इसी स्लोप को डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहा जाता है। कहा जाता है नहीं कहा जाता है? अब ये क्या है? एम को अपने डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं, और ये क्या है? एम पॉजिटिव है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? और वाई को मैं क्या कह रहा हूँ? एफ एक्स कह रहा हूँ, ठीक है? वाई को मैं कह रहा हूँ एफ एक्स, और एफ एक्स का अगर मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो क्या आएगा? यानी कि वाई का डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? एफ डेस एक्स आएगा। इतना याद है? फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर हम क्या कहते थे उसे? एफ डेस एक्स कहते थे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया? एफ डेस एक्स हो गया। और ये तो खैर डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही हुआ, ठीक है? तो एफ डेस एक्स क्या हुआ यहाँ पर? को पॉजिटिव हुआ। ये कब हुआ? जब आपका कोई ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है, ठीक है? इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, उससे स्लोप के माध्यम से ये क्या निकाला? एक निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है? तो अगर आपके पास ग्राफ नहीं है मौजूद और आपको देखना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, जैसे ये पहले से बना हुआ ये फंक्शन क्या कर रहा था? इंक्रीजिंग कर रहा था, ठीक है? तो आप क्या करोगे? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे। अगर वो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव यानी कि जो जीरो से ग्रेटर देन होता है, हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जीरो से बड़े होते हैं, या कहें तो हाँ ये कहेंगे, तो आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे। अगर वो उसका डिफरेंशिएशन या कहें उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आप क्या कहोगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक। अब यहाँ पर को आओ थोड़ा सा और यहाँ, अब ये डिक्रीजिंग वाला केस समझो, इसी के रिस्पेक्ट में वैसे ही मैं दिखाता हूँ यहाँ पर को। मान लो मैंने यहाँ पर को एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मान लो इस पॉइंट पर मैंने ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये डिक्रीजमेंट आ रहा है ना, तो यहीं पे को ड्रॉ कर लेते हैं इसे। इस पर से गए, इस कर्व को बस छूते हुए गई है ये, ठीक है? अब इसके रिस्पेक्ट में भी मैं क्या बना देता हूँ? क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? अब देखो इसमें जो डिक्रीजमेंट आ रहा है, स्लोप कहाँ है असल में? यहाँ पर को आ रहा है। ढाल कहाँ आ रही है? इधर पर को आ रही है, ठीक है? ये है इसकी ढाल। तो इसमें यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो जा रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वही मैंने यहाँ पर को दोबारा से लिखूंगा, रुको साइड में लिख लेता हूँ। वही निकाला था मैंने, क्या था, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, एम इक्वल टू, और टेन थीटा यहाँ पर को क्या होगा, इस वाली स्लोप में देखो, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर को क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे डिग्नोमेटेड टेन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, टेन और कॉट होता है, इसमें कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म आएंगे वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पर को क्या हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ पर को हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और एम यानी कि जो आपकी स्लोप थी उसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। स्लोप यानी कि वाई एक्सेस में जो वेरिएशन हो रहा है अपॉन एक्स एक्सेस में जो वेरिएशन है। देखो एक्स एक्सेस में कोई भी वेरिएशन हो रखा है उसको डी एक्स के तौर डी एक्स लिखा जाएगा मैथमेटिक्स के टर्म में। वाई एक्सेस में कोई भी वेरिएशन हो रहा है उसको सिंबल के तौर पे कैसे क्या लिखा जाए, डी वाई लिखा जाए। डी बताता है वेरिएशन के बारे में, डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वाई क्या था, एफ एक्स था, वाई यानी कि एफ एक्स होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डी बाई डी एक्स कर रहे हो, तो क्या आएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स होता है, तो एफ डेस एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि ओवरऑल कहीं कहा जाएगा अगर किसी भी फंक्शन का हमारे पास ग्राफ नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका ग्राफ नहीं दे रखा है, अगर आपको इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट निकालने को कहना है तो उसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे, एफ डेस एक्स निकालोगे। अगर नेगेटिव आ गया या कहें एफ डेस एक्स लेस देन जीरो आ गया तो वो कंडीशन में कहोगे कि वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और इंटरवल निकालना है तो वो इंटरवल भी आपको मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा इंटरवल में निकाल लोगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, वो निकाल लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैंने बता दिया है, बस एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो वाले हिस्से को एक्सक्लूड कर देना होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो अप्रोच क्या होगी सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जैसे ये फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, इसको लेते हैं, ठीक है। इस साइन एक्स जो ये फंक्शन दे रखा है इसमें कहा गया है कि साइन एक्स की दे रखा है कि हाँ इस चेक करो कि इस गिवन इंटरवल में क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये कैसे चेक करोगे, पहले तो एफ एक्स लिखोगे, लेट साइन एक्स को एफ एक्स लिख दोगे, ठीक है, कह दे दो कि साइन एक्स क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है। फिर साइन एक्स का ये कहें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे जो कि एफ डेस एक्स आता है, इनकी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स होता है। फिर देखो ये कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, जैसे आपको कहा गया है चेक करो कि जीरो से पाई बाई टू, एक इंटरवल दे दिया है जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। इस पे चेक करो कि कॉस एक्स की वैल्यू मतलब इस फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स जो फंक्शन दे रखे है ये इंक्रीज कर रहा है करके, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करोगे। तो सबसे पहले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे जो कि कॉस एक्स आएगा, फिर इस कॉस एक्स को चेक करोगे, यानी कि एफ डेस एक्स जो है कॉस एक्स है इसको चेक करोगे, ठीक है। कॉस एक्स को चेक करोगे क्या जीरो से पाई बाई टू वाले इंटरवल में ये क्या इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो ये है जीरो और ये है पाई बाई टू यानी कि 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, या कहीं एंगल पर जीरो रखो, पाई बाई टू रखो, या इसके बीच में कोई भी रखो, ठीक है। वैसे ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, यानी कि इसमें जीरो और पाई बाई टू की बात तो होगी नहीं, जीरो से और पाई बाई टू के बीच वाले ही जो एंगल उनकी बात होगी। तो यहाँ से जीरो से पाई बाई टू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, कॉस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस एक्स क्या होगा यहाँ पर को पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स क्या है, एफ डेस एक्स है, तो एफ डेस एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो क्या क्या होगी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू। आई बात समझ में, ट्रिग्नोमेट्री टर्म वाले फंक्शन को ऐसे चेक करोगे। अब आओ फिर, अब एल्जेब्रिक फंक्शन तुम्हें दे दिया है, ठीक है, ये दे रखे है, कहा कि बताओ इसमें इस इंटरवल में चेक करो कि जीरो से वन वाली इंटरवल में चेक करो कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। मान लो ये इंटरवल दे दिया, ठीक है, इसमें बताओ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालोगे, इस फंक्शन का एफ एक्स का डिफरेंस एफ डेस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ये, ठीक है। फिर इस वैल्यू को चेक करोगे, देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन यानी कि वेरिएबल की पावर वन होती है। सबसे पहले कहोगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो इस फंक्शन एफ डेस एक्स को क्या कहोगे, जीरो कहोगे, ठीक है। यानी कि एफ डेस एक्स क्या है, टू एक्स माइनस वन, तो टू एक्स माइनस वन को क्या कहा जाएगा, जीरो कहा जाएगा। लेफ्ट टू राइट करो तो क्या होगा, वन, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू,
तो क्रिटिकल पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये चली है भाई -∞ से +∞, कहीं 1/2 इसके कहीं बीच में होगा, कहीं पर वो भी हो सकता है, बना दिया, ठीक है। ये जो तुम्हें पॉइंट इंटरवल दे रखा है ये एक्स की वैल्यू को दे रखी है, ठीक है, ये एक्स की ही वैल्यू दे रखी है, यानी कि 0 से 1 ओपन इंटरवल यूज किया है, तो 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर है उसको x इजिकल टू, ये क्या है 0 ही हुआ, ये कितना है x इजिकल टू 1 ही हुआ, ठीक है। ओपन इंटरवल दिया है तो 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर है उसको तुम पुट करके देखोगे, उसमें चेक करोगे कि हाँ ये जो पॉइंट आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट जो हमने एक्स इक्वल टू है क्या लाई कर रहा है इसके बीच में, क्या इसमें पॉजिटिव आएगी वैल्यू। देखो 1/2 के राइट हैंड साइड में जाओगे, जो भी नंबर होगा 1/2 से तो ग्रेटर इधर नहीं होगा, 1/2 यानी कि 0.5 होगा, ठीक है। 0.5 के राइट हैंड साइड में जाओगे इधर की तरफ नंबर लाइन में, क्या मिलेगा आपको, इससे बड़ा नंबर मिलेगा। तो यहाँ तो क्या कर रहा है ये 0.5 से लेके इन्फिनिटी में इंक्रीजमेंट कर रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कहोगे यहाँ इससे क्या मिलेगा, 0.5 से छोटा ही नंबर मिलेगा, यानी कि लेस देन मिलेगा। तो यहाँ पर को इस वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीजमेंट कर रहा है। फिर वैसे ही इस वाले इंटरवल जो हमें गिवन इंटरवल में पूछ रखा है 0 से 1 वाले में इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है, वो भी इस हिसाब से देख लोगे, ठीक है। इस तरह से बात होगी। अब यहाँ पर वो देखो कोई फंक्शन दे रखा है, अभी मिला नहीं, ठीक है, उसका f(x) मिल रखा है हमें। मान लो कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसका आपने क्या कर उसका में पता करना है इंक्रीजमेंट कर रहा है डिक्रीजमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले उसका f(x) निकालोगे। देखो f(x) निकालने में ना कोशिश यही करना, ठीक है। मान लो कहीं पर को आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है, ठीक है, क्या आ सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। तो उसको आप क्या करने की कोशिश करना, फैक्टराइज फॉर्म में लाना। वैसे अगर कहीं क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, तो उसको भी क्या करना, फैक्टराइज फॉर्म में लेकर आना। फैक्टराइज फॉर्म यानी कि जिसमें एक्स, जिसको अगर आप क्रिटिकल इसको f(x) को 0 कहो, यानी कि कहने पर, यानी कि इस वाले को 0 कहने पर f(x) इसी के इक्वल हुआ ना, तो इसको 0 कहने पर हमें क्या मिले, x इज इक्वल टू कुछ वाली चीज़ मिले, यानी कि x की पावर 1 मिलनी चाहिए, ठीक है, लीनियर मिलनी चाहिए, ठीक है। तभी आप फाइंड कर पाओगे किसी भी नंबर लाइन में, फाइंड कर पाओगे, इंटरवल फाइंड कर पाओगे कि इस इंटरवल से इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक इक्वेशन आ रही है तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज फॉर्म में लेकर आना, ताकि आप x+2 इक्वल टू 0 कहने पर और x+1 इक्वल टू 0 कहने पर आपको x की दो वैल्यूज़ मिल सकें, ठीक है, x की ना कि x² की, ठीक है। फिर इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना, फिर देखना फंक्शन में रख के, ठीक है, f(x) में रख के देखना कि वहाँ इंटरवल बना के कि वैल्यू f(x) लेस देन 0 आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। वैसे इस केस में भी यही हुआ, याली केस में भी ऐसा ही करना, ठीक है, यालिफ, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ को निकाल के जो भी इंटरवल वाली वैल्यूज़ इस f(x) में रख के देखना कि यहाँ पर को x की किन वैल्यूज़ पे ये f(x) लेस देन 0 आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जिसमें लेस देन 0 आ रहा होगा वो पूरा इंटरवल नोट करना, फिर लिखना कि भाई इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये इंटरवल हुआ इंक्रीज कर रहा है, तो f(x) की वैल्यू यहाँ पर को ग्रेटर देन 0 होगी। इस तरीके से आप अप्रोच करके काम करोगे, ठीक है। कहीं पे कोई ऐसा भी कह देता है जैसे कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें पहले ही बता दिया है कि उसने जो फंक्शन दे रखा है कि वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग है तो उसका f(x) क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका f(x) निकाल लो, f(x) की वैल्यू को क्या कर दो, ग्रेटर देन 0 कह दो, ठीक है। वैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, आपके कहा कि हाँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो उसका f(x) क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन कितना, 0 होगा। तो उस फंक्शन का f(x) निकाल लो और उसको लेस देन 0 कह दो, फिर लेफ्ट टू राइट करो, इनइक्वलिटी आ रही है ना, लेफ्ट टू राइट करो, उसको सॉल्व करो, वैल्यूज फाइंड करो, इंटरवल फाइंड करो, ठीक है। आई बात समझ में। देखो अगर कोई इंटरवल तुम्हें दे भी रखा है ना, उसमें कहा है डिक्रीजमेंट कर रहा है, तो वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई, यानी कि x इज इक्वल टू, जैसे मान लो इस फंक्शन को कह रखा है कि भाई इस इंटरवल में ये डिक्रीजमेंट कर रहा है, तो f(x) की वैल्यू आप पहले निकाल लोगे लेस देन 0 करके, ठीक है, डिक्रीज। तो उसके बाद जो भी x की वैल्यू मिलेगी उस x की वैल्यू को f(x) पर रखोगे आप, तो उसको सॉल्व करने के बाद लेस देन 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो
सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को, अपनी जनरल इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये तो खैर मामूली सी बात है, ये तो क्वेश्चन में कराऊंगा। तो आप एक और टर्मिनोलॉजी जान लो, ये भी ज़रूरी है काम। हम क्वेश्चनों में मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, यूनियन, ठीक है। यूनियन कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लो कि एक ए का एक सेट है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है, और बी का भी एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपसे पूछा गया कि ए यूनियन बी निकालो। यूनियन का मतलब हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी में जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनको एक रूप में लिख डालो, ठीक है, सबको सम्मिलित करते हुए रखो, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबको ले लो एक साथ, ठीक है। बस ओवर वो मत करना, बस एक चीज़ को दो बार मत लिखना। जैसे ए में और बी में 1 1 दोनों आ रहा है, लिख लो। ए और बी में 2 2 2 दोनों आ रहा है, लिख लो। ए और बी में 3 3 आ रहा है तो लिख लो। ए और बी में 4 4 आ रहा है तो लिख लो। और ए और बी में देखो, यहाँ तो ख़त्म होगी बात, ठीक है, यहाँ 5 है तो उसको भी लिख लो, ठीक है। सब आ गए हैं इसमें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना हुआ कि एक टर्म को, एक नंबर को एक ही बार लिखना हुआ, ठीक है। तभी कहा मैंने इसका सबका साथ सबका विकास, सबको ले लो एक साथ, ठीक है। ये पूरा एक ग्रुप आ गया यहाँ, और पी वाला भी पूरा ग्रुप यहाँ आ गया, ठीक है। बस 1 1 को दो बार मत लिखना, 2 2 को भी दो बार मत लिखना, ठीक है। ये बात हुई। और एक ए इंटरसेक्शन भी होता है। अब यहाँ पर को वो चीज़ हुई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी में दो जो चीज़ कॉमन है, जैसे ए और बी में 1 है, कॉमन है ना, एक जैसा ही है, लिख लो। ए और बी में 2 भी कॉमन है, उसको लिख लो। ए और बी में 3 कॉमन है, उसको लिख लो। ए और बी में 4 कॉमन है तो लिख लो। और इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। ये 5 अलग चीज़ है बी का, और ए में 5 है नहीं, तो जो ए और बी में कॉमन है उसे लिख दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ लिखे थे, यूनियन में सबका साथ सबका विकास, सब चीज़ सबको एक बार ले लो, ठीक है, ठीक है, सबकी बात कर लो, हाँ, ठीक है। ये चीज़ हुआ, आई बात समझ में, यूनियन का साइन ऐसा होगा, ठीक। और एक और टर्म यूज़ करूँगा इसका, ये कुछ इस तरह से, इसका ना, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्स बिलोंग टू 1 to 2, ठीक है, यानी कि एक्स जो नंबर है, एक्स जो है वो 1 से लेके 2 वाले ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। यानी कि एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स की जो, ये मान लो कि नंबर लाइन बना दी है -∞ से +∞, यहाँ पर को कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, x इजिकल टू 1 है, x इजिकल टू 2। हमें सिर्फ इस इंटरवल की बात करनी है, ओपन इंटरवल की बात करनी है, तो x की वैल्यू है ना, तो ओपन इंटरवल लेना है 1 से लेके 2 तक, तो हम कहेंगे x बिलोंग टू 1 to 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 के बीच की है, ठीक है। ओपन इंटरवल में 1 और 2 के बीच की वैल्यू आएगी, 1 और 2 को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे। इसको याद करने का तरीका याद रखो, जैसे ओ है ना, ये ओ के साइड के दो भाग ले लो, तो इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल, ठीक है। बहुतों को ये भी याद नहीं रहता। इसके अलावा जो बचा इंटरवल वो क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। ये चीज़ होगी। और देखो फॉर ऑल का बात हो, एक फॉर ऑल भी होता है यूज़, ठीक है। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब होता है जिसमें सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है, फॉर ऑल। तो उसको साइन कुछ इस तरह से होता है, फॉर ऑल, ठीक है। ये बात है समझ में। और क्या क्या है आपको बताने लगा, बस इतना ही है। बस एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सो दैट द फंक्शन, ठीक है, जो कि दे रखा है इतना, इज इंक्रीजिंग और आर, आर मतलब रियल नंबर। तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है कहाँ, रियल नंबर्स में, मतलब आर पे इंक्रीज कर रहा है। देखो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा होता है तो सबसे पहले या हमें दिखाना होता है ये डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, ऐसा हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन करने पर जो वैल्यूज़ हमें मिली, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि हाँ वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 मिले तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिलहाल हमें इंक्रीज कर रहा है दिखाना है ये f(x) फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर देखते हैं कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, ठीक है। तो लिख लो फिर यहाँ पर को गिवन फंक्शन, वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3x + 17। इस इक्वेशन 1 का उसका डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि देखो x का फंक्शन है ना ये f(x) वाला। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन
डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ऑपरेटर लगा लो दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और राइट में भी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है 3x प्लस 17। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश एक्स होगा, डी बाई डी एक्स को अंदर भेजो, पहले 3x के साथ गया फिर 17 के साथ गया। देखो सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 को बाहर ले लो और x अंदर बचेगा। 17 सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो कितना हुआ 3 हुआ। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 ग्रेटर देन है 0, तो 3 क्या है एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। अगर देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो लिख दो फिर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब रियल नंबर में। देखो इस तरह से भी समझ सकते हो, नंबर लाइन से भी समझ सकते हो। जैसे नंबर लाइन है ये 0 होगा, इसके राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव नंबर लिखे होंगे, +1 +2 +3 +4 +5। वैसे लेफ्ट में इसके सभी माइनस -1 -2 -3, इस तरह से चलते चलते कहीं माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी बात होगी, ठीक है। +3 मतलब 3 क्या है, फिर 0 के राइट हैंड साइड में हुआ, ठीक है। तो क्या है 3 बड़ा हुआ, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर 0 के राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू आ रही है, या कहीं वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, वो 0 से बड़ी, चाहे 0.1 है तो +0.1 है, तो वो 0 से क्या हुआ ग्रेटर देन हुआ, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कहें अगर वैल्यू लेफ्ट में आ रही है यानी कि नेगेटिव में आ रही है, चाहे -0.1 ही क्यों ना हो, तो वो क्या हुआ 0 से कम हुई। माइनस जहाँ पर को लग गया किसी भी नंबर के आगे, वो क्या हो जाएगा 0 से कम हो जाता है। यहाँ क्या है माइनस हुआ और इधर क्या है यहाँ प्लस हुआ। तो प्लस वैल्यू के प्लस और माइनस से भी हम पता कर सकते हैं, सिर्फ साइन से भी कर सकते हैं कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ठीक है। तो फिलहाल ये +3 है यानी राइट साइड में है, तो ये प्लस है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो कह दिया मैंने। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब इसमें शो क्या करना है, इसमें शो करना है ये जो फंक्शन दे रखा है वो इंक्रीज हो रहा है ऑन आर, मतलब रियल नंबर जो नंबर लाइन है उसमें इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है, वो शो करना है। तो उसमें भी वही करो, जिसको चेक करना है, जिस फंक्शन को चेक करना है, पहले उसका क्या कर लोगे, उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको देखोगे कि भाई वो 0 से बड़ी है या छोटी है, ठीक है, या देखोगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से भी पता चल जाता है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे रख दो, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर कुछ, ठीक है। फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ठीक है, ये पता है ना चेन रूल। यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है e की पावर कुछ होता है, ठीक है। फिर चेन रूल में जिसको कुछ का है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जैसे कुछ की जगह पर यहाँ 2x लिखा गया है, ठीक है। तो e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन e की पावर कुछ लिख दिया, फिर इनटू चेन रूल के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ, कुछ किसको कह रहे थे 2x को कह रहे थे। ये तब तक होता है चेन रूल, तब तक चलती है जब तक सारे कुछ का डिफरेंशिएशन नहीं हो पूरा हो जाता। e की पावर 2x ऐसा होगा, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि देखिए 2 बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 × 2 2 ही हुआ। तो इसे 2 × e की पावर 2x भी लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे हमें पता अब लगाना मुश्किल है कि e की पावर 2x की वैल्यू क्या होगी। तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखोगे कि वो ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0, यानी 0 से बड़ी संख्या है 0 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर को हम सारा लेंगे प्लस और माइनस का, अगर प्लस आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद पूरा, तो हम कह देंगे कि ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस हमेशा प्लस में जो भी नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 ही होता है, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। जैसे ये +2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर 2x के साथ, देखो +2 है, तो साइन तो प्लस है, e की पावर 2x पावर में क्या है 2 आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी यहाँ पर वो, ठीक है। ये भी
2x हमें पता चल गया भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आता गया है पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 इंटू e⁻2x ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो खुद में पॉजिटिव वैल्यू है। और 2 इंटू e⁻2x क्या है, एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, वो ग्रेटर देन 0। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। कहाँ पर को, ऑन आर, मतलब रियल नंबर में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। लिख दो फिर, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, आई बात समझ में। बस देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी क्या शो करना है, सो दैट द फंक्शन, ये कुछ तरीका है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये पहले बताना है कि इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले शो करना है इंक्रीज करना है, इंटरवल दे रखा है इतना कुछ है। फिर दूसरे में बताना है कि डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। तीसरा बताना है कि इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीज, ना तो इस इंटरवल में घट रहा है ना बढ़ रहा है, या कहें तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए वाली को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ए वाले का ही सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें हमें बताना है कि 0 से π/2 में, इस वाले ओपन इंटरवल में ये क्या करना है, इंक्रीज करना है, ये शो करना है। कौन फंक्शन, ये फंक्शन। ठीक है, जिस फंक्शन में हमें चेक करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, पहले तो उस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन कर लो। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के टर्म वाला फंक्शन है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में भी ऑपरेटर लगाओ d/dx, और राइट हैंड साइड में भी लगाओ ऑपरेटर d/dx। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स। अब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू को ही हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मिल गई इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में 0 to π/2 में, तो हम कह देंगे कि भाई हाँ ये फंक्शन जो है एफ एक्स जो दे रखा है वो इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में 0 to π/2 में। तो भाई इसके लिए हमें क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, बिना इसे बनाए हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इसे एक्स एक्सेस भी कहते हैं, ये वर्टिकल एक्सेस जिसे वाई एक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन होता है यहाँ का। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें ओपन इंटरवल यूज किया है। थोड़ा बहुत ओपन इंटरवल की कहानी में यहाँ पर को बता देता हूँ, कुछ पुरानी बातें। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल तो पहले इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ओ से लगा भी सकते हो साहब, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, पता चल गया याद करने का तरीका। अब इसमें लिखा है, देखो पहले तो इसमें समझो ओपन इंटरवल, जैसे मैंने ये नंबर लाइन बताई, तो ये कह देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3, मैंने ओपन इंटरवल 1,5 लिखा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में ये मतलब हुआ 1,5 का मतलब, तो 1 से लेके 5 तक की बात हो रही है, पर 1 और 5 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, 1 ओपन इंटरवल में 1,5 लिखा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 और 5 के बीच की बात हो रही है, पर 1 और 5 की बात नहीं हो रही है। यानी कि 1 और 5 के बीच में जितना भी है कुछ है तो वो काउंट हो जाएगा, इसमें उनको लिया जाएगा, पर 1 और 5 को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा, उसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 के से 5 के बीच में क्या आ रहा है, 1.1 आ रहा है, 1.2, फिर 2 3 4 5 और 4.9 तक कुछ आता है, फिर उसके बाद 5, 4.9 तक लेंगे और आगे 1.1 से लेंगे इसमें। ठीक है, पर 1 और 5 को नहीं लेंगे ओपन। और वैसे ही क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल कुछ ऐसे बिग ब्रैकेट है, 1 और 5 की बात करी गई है। क्लोज इंटरवल में ये होगा कि 1 और 5 की भी बात होगी इसमें, यानी कि इसमें 1 और 5 को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और बीच में तो सारा चीज़ 1.1 जो भी नंबर है 5 तक या 5 तक, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ठीक है, बस ओपन इंटरवल में जिस चीज़ की बात हो रही है उसको नहीं लिया जाएगा, उसके बीच में जितना आ रहा है वो सब कुछ लिया जाएगा। वैसे यहाँ देखो
इसमें क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π/2, 0 कहाँ है, यहाँ यहाँ होता है, ठीक है, और π/2 यानी कि 90 कुछ यहाँ इस पर होता है, ठीक है। 0 और π/2 को नहीं लिया जाएगा इसमें, और 0 से π/2 के बीच में जो है वो सब ले लिया जाएगा, ठीक है। कहीं 0 से 90 हुआ ना, 0 से 0 नहीं लिया जाएगा, 90 भी नहीं लिया जाएगा, पर 0 से 90 के बीच में जो जो आ रहा है, जैसे 89 आ रहा है यहाँ पर को 0.1 आ रहा है, तो वो 0.1 से 89.9 तक पूरा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल की बात हो रही है, फर्स्ट इंटरवल में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट इंटरवल में सभी ट्रिग्नोमेट्री टर्म 0 से π/2 तक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो कहीं बीच की बात हो रही है तो क्या होगा, cos x पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, cos x क्या होगा फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव, तो f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और f डैश x का संबंध है fx से, तो फंक्शन क्या होगा, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो लिख दो फिर यहाँ पर ऐसा भी लिख दो, x बिलोंग टू, फिर क्लोज इंटरवल बना लो, कितना है ये 0 to π/2, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है, ये देखो एंगल ही तो बिलोंग कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है। अगर एंगल x अगर 0 से π/2 के बीच में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो f डैश x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये देखो cos x किसके इक्वल है, f डैश x के इक्वल है, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ऊपर इंटरवल में बना दिया 0 to π/2 से, ठीक है। तो ठीक हुआ, तो ऐसा लिख दो फिर, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन इंटरवल लिख दो 0 to π/2 या 0 to 90, ठीक है। तो ये बात इतनी हो गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके बी वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो साइड में करो, अब बी वाली की बात करते हैं। बी में क्या कहना है कि हमें इसी फंक्शन को बताना है कि ये π/2 से पाई, यानी कि π/2 90 हुआ, पाई 180, यानी कि 90 से 180 के बीच में यही फंक्शन, ठीक है, f डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो f डैश x तो भाई हमने निकाल के रखा ही है, जिसे चेक करना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कह देता हूँ यहाँ पर को, तो कहते ही f डैश x को यहाँ पर को लिख लो। अब हमें गिवन इंटरवल क्या है, दे रखा है, जिस पे चेक करना है, वो दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है π/2 से पाई। दोबारा से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब π/2 कहाँ है, यहाँ ये, यानी कि इधर पर को है π/2, यानी कि 90 हुआ ये, ठीक हुआ। पाई कहाँ है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है कभी भी, हाँ, क्वाड्रेंट के अंदर ऐसे कुछ इस तरह से, पहले 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऐसे चला जाता है। तो π/2 से पाई, यानी कि π/2 90, पाई कितना 180, तो π/2 और पाई के बीच की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल दिया गया है, यानी कि अब ये कहाँ आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, एक साइन वाली चीज़ पॉजिटिव होती है और एक कॉसेक्स वाली चीज़ पॉजिटिव होती है, यानी कि साइन एक्स वाले जितने भी एंगल अगर π/2 और पाई के बीच में आ रहे हैं, और कॉसेक एक्स वाले जो भी एंगल हैं π/2 से पाई में जो भी आ रहा है वही पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अलावा जो भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री टर्म वो नेगेटिव होगा। तो कॉसेक्स यहाँ क्या होगा, कॉसेक्स तो आ ही नहीं रहा, तो कॉसेक की वैल्यू यहाँ एंगल वाली वैल्यू नेगेटिव होती है π/2 से पाई वाले में, ठीक है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख देते हैं कॉसेक एक्स लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ, यहाँ की बात आ रही है ना, यानी कि लेफ्ट की बात हो रही है, जीरो के लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में क्या है, सारे नेगेटिव है, और नेगेटिव क्या है, सारे जीरो से क्या होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है। जैसे जीरो बड़ा हुआ या -1 बड़ा हुआ, जीरो बड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि -1 छोटा हुआ, -1 का मतलब ये हुआ कि आपके पास माइनस, जैसे आप -1 में हो तो अमाउंट में, तो उसका मतलब हुआ कि आप -1 रुपया उधारी में हो, +1 में हो तो यानी कि आप 1 रुपया आपके पास है, जीरो का मतलब हुआ आपके पास कोई रुपया नहीं हुआ। इस तरीके से समझ सकते हो पैसे के रिलेट से करके, ठीक है। जिसके पास जो उधारी में है वो छोटा हुआ, और जिसके पास कुछ नहीं हुआ वो फिर भी बड़ा हुआ उधारी वाली से, ठीक है।
माइनस मतलब उधारी हुआ, जितना ज़्यादा नंबर उधारी में होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ नंबर लाइन लेफ्ट में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कॉसेक एक्स के एंगल की वैल्यू यहाँ क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो कॉसेक एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ही तो है यहाँ पर को, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो का। और एफ डैश एक्स जीरो लेस देन जीरो है, तो वो क्या है यहाँ पर को, फंक्शन जो कर रहा है एसी इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है। देखो एक्स जो एक्स है वो कौन से एंगल, क्या है उसका इंटरवल, पाई बाई टू से पाई, क्योंकि यहाँ एंगल जो एक्स है वो पाई बाई टू से पाई के बीच में हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन कहाँ पर को, पाई बाई टू से पाई बाई पाई। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने चेक पता शो करके देखो, इसी के अंदर सब क्वेश्चन चाहिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई, यानी कि जो फंक्शन था हमारा, ठीक है, जिसमें फिर हमने जिसका एवरेज एक्स निकाला था वो कितना था, कॉस एक्स था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 भी लिख दो यहाँ पर। वो देखो फंक्शन जो एफ एक्स था उसके बारे में हमें ये उसको ये शो करना है कि वो जीरो से पाई के बीच में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है ये पता करने के लिए पहले उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स आया, फिर एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ को देखा जाता था कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहा था तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, डिक्रीज कर रहा था एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती थी। देखो जीरो से पाई, जीरो ये हुआ, पाई यानी कि 180 डिग्री हुआ। ठीक है, ऐसे लिख भी देता हूँ, और यहाँ कितना हुआ, 90 हुआ। यानी कि जीरो से पाई के बीच में जो फंक्शन है वो बस शो करना है कि वो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। यानी कि जीरो से पाई तक पहुँचने में फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर किया और सेकंड क्वाड्रेंट हमने कवर कर रखा है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्री टर्म की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो कॉस एक्स यहाँ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स या कहें कॉस एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर को कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हुआ। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रहे, देखो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर को कॉस एक्स क्या होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉसेक एक्स यही पॉजिटिव है, इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म है वो नेगेटिव, यानी कि कॉसेक एक्स यहाँ पर को क्या होगा, नेगेटिव। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज नेगेटिव, तो यहाँ पर को क्या होगा, तो सो इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं फंक्शन, तो ओवरऑल बात करते हैं। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, मतलब दोनों कर रहा है। सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखो फंक्शन का स्टेट कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कॉस एक्स, और पाई बाई टू से पाई के बीच में क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक समय बढ़ रहा है और एक समय घट जा रहा है। ठीक है, तो एक स्टेट नहीं है उसकी, या तो बढ़ ही रहा है या वो घट ही रहा है। ठीक है, कब बढ़ रहा है घट जा रहा है। ठीक है, तो वो हम इस, तो मैंने लिख रखा है कि ओवरऑल फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ होगा। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग बोथ, सो द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम कह नहीं सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है,
क्योंकि उसकी एक स्टेट नहीं है। अगर एक स्टेट होती है तो बढ़ ही रहा होता तो हम कहते थे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, घट रहा होता तो हम कहते फंक्शन इज डिक्रीजिंग कहते थे। यहाँ फंक्शन बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो एक स्टेट उसकी नहीं है, ठीक है। तो एक बात हम कह नहीं सकते, तो हम कह देते हैं कि यहाँ ना वो बढ़ ही रहा है ना वो घट ही रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल्स, ठीक है। अब इंटरवल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, जो कि जिसमें फंक्शन इज गिवन बाय, वो क्या है, इंक्रीजिंग और एक बार डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसा इंटरवल हमें फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए जिसमें वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जिस पे वो डिक्रीज हो रहा है। एक बार इंक्रीज वाला ढूंढेंगे, एक बार डिक्रीजमेंट वाला ढूंढेंगे, ठीक है। तो ढूंढते हैं फिर। देखो पहले सॉल्यूशन ए करते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ढूंढते हैं इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अच्छा, गिवन फंक्शन लिख दो, कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x। देखो कोई फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा होता है, कैसे पता करते थे, उस फंक्शन का हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते थे कि वहाँ पर कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऐसा ही कहा जाता था, ठीक। और ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती थी, इंटरवल को देख के अगर वो फंक्शन अगर उस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग है कहते थे। पर हमें अभी इंटरवल नहीं दे रखा है, पर हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले f' निकालते हैं, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि, ठीक है। तो लिखो फिर डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर लगाओ, d/dx ऑफ एफ एक्स, राइट हैंड साइड में भी d/dx ऑफ 2x² - 3x। देखो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन f' होता है, d/dx को अंदर भेज दो, पहले d/dx क्या है 2x² के साथ, फिर माइनस, फिर ये d/dx क्या 3x के साथ, ठीक है। सच दैट f' इज इक्वल टू, देखो 2 बाहर ले लो, अंदर हुआ x² माइनस 3 बाहर ले लो, अंदर हुआ x, ठीक है। f' इज इक्वल टू ये 2x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक। तो ये कितना 2 to the 4 x - 3। तो f' की वैल्यू इतनी आ रही है। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, f' ग्रेटर देन 0 होता है, और f' क्या है, ये 4x - 3, ये होगा ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस f' की ग्रेटर देन ये कब हो रहा है, कौन से इंटरवल में, ये पता करने के लिए इसी के आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि x की कौन सी वो वैल्यूज है जिसपे ये f' ये कहीं ये चीज़ जो, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 है। तो वो x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद, यानी कि फंक्शन को ग्रेटर देन कहने पर, ठीक है, f' को ग्रेटर देन कहने पर जो वैल्यूज हमें x की मिलेगी वही x की वैल्यूज इंटरवल होंगी, क्योंकि उसी x की वैल्यू पर ये फंक्शन, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। आए बात समझ में। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो f(x - 3), अच्छा ये ग्रेटर देन 0, -3 को उधर भेजो, यहाँ आके +3 हो जाएगा, ठीक है। 4 को इधर भेजो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में चले जाए, तो x ग्रेटर देन 3/4, यानी कि x की वैल्यू किससे बड़ी है यहाँ पर को 3/4, यानी कि x की वैल्यू जब 3/4 से बड़ी होगी तब ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। मान लो ये नंबर स्केल ये है, इसमें 3/4 ये है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी कि इधर की ओर बात कर रहा है, राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ वैल्यूज बढ़ती है, ठीक है। तो x क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी 3/4 से यहाँ बड़ा है, तब यहाँ पर कोई, अब देखो तो फिर इंटरवल क्या है, क्या पता चलेगा यहाँ पर को, तो ओपन इंटरवल होगा 3/4 से कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है। हमें नहीं पता ना राइट हैंड साइड में कितना है, पर राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स आते हैं सब पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये नंबर स्केल या नंबर लाइन कहाँ तक गई, इन्फाइनाइट तक गई, कहाँ से कहाँ तक, +∞ तक। तो ये होगा 3/4 से +∞ तक, ठीक है। और ये ओपन ब्रैकेट में लिया गया है इसे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है
3/4 से बड़ी है, इसमें 3/4 नहीं आ रहा है, तब ओपन ब्रैकेट लिया गया है, ठीक है यहाँ पर वो, ठीक। तो x बिलोंग टू इतना कुछ, ठीक है, ये चीज हुई। या ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन सा है, 3/4, 2 प्लस इन्फिनिटी। प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ इन्फिनिटी लिख दो, ठीक। अब आओ फिर, अब दूसरी की चीज़ कैसे कैसे करनी है, ये फंक्शन कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा होगा। देखो कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। एक बार अगर डिक्रीज हो रहा है तो ज़रूर उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उस फंक्शन का वो लेस देन जीरो होगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लेस देन जीरो रख के देखते हैं कि एक्स की या वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज आती है, ठीक है, वही वैल्यूज सेटिस्फाई कर लेंगे डिक्रीजिंग को, ठीक है। तो बी में हमें चेक करना है डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स का है भाई, ये रहा, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को लिखो, ठीक है, क्या है ये, 4x-3, और यहाँ पर कोई लिख भी दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया है। कहाँ से लिया है, इक्वेशन 2 से। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। एफ डैश एक्स यानी कि 4x-3, यही तो है। तो यानी कि 4x-3 की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। एक बार अब देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, तभी पता चल पाएगा कि हाँ इस x की वैल्यूज पर ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो वही इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। फिर पता चल जाएगा कि नंबर स्केल से पता चल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक ये है इसका इंटरवल, ठीक है। देखो -3 को राइट हैंड साइड में भेजाओ, वहाँ +3 हो जाएगा, इक्वल तो नहीं रहे होगा, लेस देन का साइन है, तो -3 वहाँ गया तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, -3 इधर गया तो +3, यहाँ तो 4x बच जाएगा। 4 इंटू एक्स है तो x 4 को वहाँ भेज दो, फिर वहाँ 4 डिवीजन में चल जाएगा। तो x लेस देन 3/4, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 3/4 से कम होगी। मान लो ये 3/4 है, तो अब कहाँ की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है। ये नंबर लाइन होगी, ये बीच में ये कितना है, 3/4 है, यानी कि 3/4 से कम की बात हो रही है। तो यानी कि अब यहाँ तक कौन जा रहा है लंबा लाइन में, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन तक कहाँ तक जाएगा, डिक्रीज होते होते माइनस इन्फिनिटी। यहाँ अगर यहाँ पर से इंक्रीज हो रहा तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंटरवल क्या होगा, फिर एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, करेगा -इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में, ठीक है, तब ओपन इंटरवल यहाँ है, ठीक है, -इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में। अगर इज लेस देन 3/4 होता तो इसमें फिर हम बिग ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि इसमें 3/4 और -इन्फिनिटी भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता, ठीक है। तब यहाँ पर को स्मॉल ब्रैकेट लिया है, यानी कि ओपन ब्रैकेट लिया है, ठीक है। तो लिख भी दो, गिवन फंक्शन इसी इंटरवल में ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि लिखा है ना इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इंटरवल क्या है, -इन्फिनिटी टू 3/4। अगर देख लो, ये भी देख लो, अगर इंटरवल की वैल्यू है ना -इन्फिनिटी टू 3/4, इसकी बीच की वैल्यू -इन्फिनिटी से 3/4 की बीच की वैल्यू अगर आप रखते हो किसमें, इस इक्वेशन में रखते हो, ठीक है, इस एफ डैश एक्स में रखते हो, तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो ही होगी, ठीक है। एक बार रख के देख लो, मिल जाएगा। जैसे -3/4 हुआ ना, 3/4 की वैल्यू क्या हुई, एक बार देख लेते हैं। तो 0.7 के आसपास आ रही है, ठीक है। 3/3 यानी कि नंबर स्केल में यहाँ पर बना देता हूँ, 0.7 से अगर ये -इन्फिनिटी कि बीच की कोई वैल्यू रखता हूँ मैं, अगर मान लो 0.7 से पहले क्या आएगा, 0.5 आता है ना, तो एक बार 0.5 की वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूँ, इस एफ डैश एक्स में, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 0.5 रख दिया, फिर -3, ठीक है, 5 22 हुआ, -3 तो -1, तो -1 आ रहा है, और -1 क्या है, लेस देन जीरो ही है, ठीक है, -1 कम होता है ना, तो इस तरह से सेटिस्फाई हो जाती है वैल्यूज को, ठीक है। वैसे ग्रेटर देन में भी चेक कर सकते हो, इस और इस
3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, जैसे कहीं ना कहीं 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, तो 2 को अगर हम एफ डैश एक्स की जगह पर को रख देते हैं, एक्स वाली जगह, तो देखो 2 रखता हूँ एक्स की जगह, तो 4 टू 8, 8 माइनस 3 कितना होगा 5, तो 5 ग्रेटर देन 0 था। वैसे देखो 3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में 1 भी आ रहा है, 4 इंटू 1 कितना होगा 4, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 आगा, तो जो ग्रेटर देन 0 हुआ वो भी ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो रहा। और कौन सी वैल्यू देखो, जैसे मान लो 20 रख देते हैं, ठीक है, एक्स की जगह को 4 इंटू 20 कितना होगा 4 टू 8, 80 - 3 कितना होगा 77, तो वो 77 क्या है ग्रेटर देन 0। वैसे और रखो, और क्या बड़ी संख्या रख सकते हो, कोई सी भी रख दो, जैसे 400 ही रख देते हैं एक्स की जगह को, 4 इंटू 400, तो 4 इंटू 400 कितना होगा, वो था 16, तो 1600 माइनस 3 कितना होगा, अच्छा जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इस इंटरवल में ये क्या हो रहा है, ये x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है। और यहाँ पर को इस तरह से पता कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 3/4 की वैल्यू रखने पर, के बीच की वैल्यू रखने पर एफ डैश एक्स वाली जगह पर को, एक्स की जगह पर को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी लेस देन 0 मिलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर को इस इंटरवल में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कौन सा फंक्शन, एफ एक्स वाला फंक्शन, ठीक है, एफ डैश एक्स में रख के देखना हुआ, ठीक है। आई बात समझ में कैसे हुआ करके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल। अब इसमें इंटरवल फाइंड करना है इन विच जिस पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये तो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखो किसी भी फंक्शन का अगर इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दिखाना होता है तो पहले तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अगर डिफरेंशिएशन करने पर जो उसका डेरिवेटिव आया अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग कहते थे, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग कहते हैं। अब इसमें कौन सी वैल्यू यानी पर या कहीं कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है वो पता करना पड़ेगा, यानी कि कौन सी वैल्यूज पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन लिख लो फिर, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, इक्वेशन 1 का उसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। देखो 2 इंटू x³ 2 तो बाहर आ जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 6x मतलब 3x², 3 टू 6x² हो जाएगा, माइनस 3x² का डिफरेंशिएशन देखो 3 बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2 इंटू 3 2 3 6, ठीक है, 6x हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक हुआ, ये तो हुआ। -36 में -36 बाहर आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 तो 1 इंटू -36 हुआ, प्लस 7 तो सीधे कांस्टेंट हुआ, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 हो जाता है, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इक्वेशन 2 नहीं कहते हैं इसे। देखो अगर लीनियर इक्वेशन आती तो इक्वेशन 2 कहते थे, लेफ्ट राइट करते थे, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 लगा के लेफ्ट राइट करते, एक्स की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, इंटरवल मिल जाता हमें। पर यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या अगर क्यूबिक इक्वेशन आती तो हमें क्या करता है, पहले फैक्टराइज फॉर्म में लाता है। फैक्टराइज फॉर्म में क्या आता है, जो फैक्टर आते हैं वो लीनियर फॉर्म में आ जाते हैं, उसमें पावर कितनी होती है 1 होती है, तो x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आती है, फिर उसमें इंटरवल हम आराम से फाइंड कर लेते हैं, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका फैक्टराइज करो, फिर उसके बाद करेंगे इक्वेशन 2 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। देखो 6 तीनों में 6 कॉमन है, 36 है ना, तो तीनों 6 की टेबल में आ रहे हैं तो 6 कॉमन लिया जाता है, जिसे कॉमन ले रहे हो उसे उसी से अंदर डिवाइड करो। 6 इंटू x² अपॉन 6 कितना होगा x² हो जाएगा, -6/6 कितना हो -x हो जाएगा, -36/6 कितना -6 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखो इतना सिंक्रोनाइज फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। ऐसे देखो 1 और 6 के को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आए, ठीक है, क्यों से 3 और 2 है, मल्टीप्लाई करो 6 आएगा और 3 - 2 करो 1 आएगा। पर यहाँ पर को क्या है -x है तो 3x और 2x लेना पड़ेगा यहाँ पर को, तो देखो x² ऐसे लिखो, -6 भी पीछे ऐसे लिखो, -1x को हम -3x
प्लस 2x लिख देते हैं। ठीक है, देखो -3x प्लस 2x इतना -x ही होगा। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लो, लास्ट 2 टर्म से भी कॉमन लो, जो कॉमन ले सकते हो। x x ही दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। देखो इस ब्रैकेट में भी कुछ कॉमन लिया जाए, जैसे इसकी खास बात होगी, ये वाला ब्रैकेट जैसा ही ये ब्रैकेट है, यानी कि इसमें x-3 टर्म लिखा है तो इसमें भी x-3 टर्म होगा। तो क्या इससे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2x-6 जैसा हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, +2 से, 2 इंटू एक्स 2x हो जाए, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हुई। देखो अब इन दोनों टर्मों में x-3 कॉमन है तो x-3 कॉमन ले लो, ये गए x-3 ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो x-3 बाहर चले गया, बचेगा x, यहाँ से x-3 बाहर चले गया, बचेगा +2। ठीक है, अब देखो ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया f डैश x। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 कहो, एक फैक्टर x-3 एक फैक्टर x + 2 है। एक बार ये वाले फैक्टर x-3 को 0 कहो और एक बार x + 2 को 0 कहो, एक बार x = 3 आएगा, एक बार x = -2 है। फिर नंबर लाइन बना के उसमें दिखा के हमें इंटरवल फाइंड करेंगे, वो x की वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसमें ये इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसे नंबर लाइन में ड्रॉ कर लो। ठीक है, -∞ से +∞ तक जा रही है। ठीक है, -2 कहीं यहाँ पर को आएगा और 3 यहाँ पर को, यानी कि x = -2 यहाँ पर को है, x = 3 यहाँ पर को है। ठीक है, अब इसमें कितने इंटरवल मिल गए, फिर 3 इंटरवल मिल गए, 1 2 3। एक -∞ से -2 वाला है, एक -2 से 3 वाला है, एक 3 से ∞ वाला है, थर्ड इंटरवल। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं। ठीक है, जाली इंटरवल में चेक करते हैं कि कहाँ पर कोई f डैश x क्या आ रहा है, >0 आ रहा है, कहीं पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि यह कहीं इंक्रीज कर रहा है, या कहाँ पर को f डैश x ठीक है डिक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, <0 आ रही है। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यूज में पता चलेगा, यहाँ पर को रखने पर पता चलेगा, यहाँ पर इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो फिर देखते हैं, x = -2 रखो, फिर यहाँ पर को देखो -2 + 2, -2 रखोगे तो क्या, -2 + 2 0, फिर ये भी -2 -3 जो भी आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू कुछ 0 हो जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जा रही है। हमें तो भाई <0 या <0 निकालना है, f डैश x = 0 नहीं निकालना। ठीक है, तो फिर हम -2 x = -2 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें f डैश x = 0 आ जा रहा है। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी है। ठीक है, या तो हमारे पास f डैश x > 0 आना चाहिए, या f डैश x <0 होना चाहिए। ठीक है, इस इज ग्रेटर देन की बात यहाँ पर को नहीं है। ठीक है, तो -2 को तो हम लेंगे नहीं, एक्सक्लूड कर देंगे, वैसे -∞ के साथ भी ऐसा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो -∞ को भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर कोई इंटरवल की बात होगी, ओपन इंटरवल, यानी कि -∞ से -2 के बीच के नंबर की बात। देखो कोई भी नंबर ले लो, लेफ्ट में करते हुए आए, चलो -5 ले लिया। ठीक है, x = -5 रखो यहाँ पर को। ठीक है, यहाँ पर को लिखते हैं, व्हेन x = -5, -5 आएगा ना, -∞ और -2 के बीच में कहीं पे वो। ठीक है, तो देखो f डैश x की जगह -5 रखो, 6, x की जगह -5 रखो, फिर -3 तो है, x की जगह पर को -5 रखो, कितना आएगा देखो, -3 -3 -8 -5 + 2 -3। देखो सब माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू कुछ प्लस वाला नंबर, तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ पर को प्लस आ रहा है, प्लस वे में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर को f डैश x क्या है, >0 है। वैसे एक और नंबर ले लो, -5 से इधर की तरफ क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है, f डैश x की जगह पर को -7 रख दो। ठीक है, -7 रख दो। ठीक है, ठीक है, व्हेन x = -7 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर को ऐसे चेक करोगे तो -7 -3 -7 + 2, अब देखो क्या आएगा 6, -7 -3 कितना होगा, -10, यहाँ -5। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस नंबर किसी प्लस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा प्लस आएगा। तो यहाँ पर को भी f डैश x क्या आ रहा है, >0 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट इंटरवल में -∞ से -2 के बीच में जो भी है उसमें क्या आ रहा है, f(x) >0 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर को लिख दो, इन अ
फर्स्ट इंटरवल क्या नाम है इसका, -∞ से -2 तक ओपन इंटरवल, क्योंकि -∞ और -2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इन अ फर्स्ट इंटरवल, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव, ये कहें, और इंक्रीजिंग, इसमें तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन के लिए चेक करते हैं, सेकंड फंक्शन के लिए मतलब सेकंड इंटरवल के लिए चेक करते हैं, जो है -2 से +3 के बीच। अब देखो -2 x इज इक्वल टू -2 रखो यहाँ पर को इक्वेशन 2 में, तो -2 + 2 0 कर देगा, f' फिर से 0, हमें तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 चाहिए, तो -2 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। और वैसे 3 के साथ भी अगर 3 को इंक्लूड करते हो, देखो 3 - 3 0, ये पूरी चीज़ f' 0 हो गया, तो 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 से f' इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। अब देखो -2 और 3 के बीच में कोई नंबर होगा, 3 से पहले क्या आएगा, 2 आएगा, तो एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 2, फिर देन तब क्या होगा, फिर f' 2 रखो, फिर यहाँ पर को इक्वल टू 2 लिखो, x की जगह पर को यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है, 2 ही आएगा ना इधर लेफ्ट में, अच्छा ठीक है, वही है, तो ये क्या हो जाएगा 6, 2 - 3 कितना होगा, -1 हो जाएगा, और 2 + 2 कितना 4। देखो पॉजिटिव नंबर है 6 और 4, एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्या हुआ, यानी कि f' की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, यानी कि लेस देन 0 आ गई, ठीक है। एक और वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पर को कहीं -2 और 3 के बीच में कहीं 1 भी आएगा, ठीक है, एक बार रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो f' क्या वैल्यू आएगी, x की जगह 1 रख दो, ठीक है, 1 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर को 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है, तो f'1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो फिर से एक नंबर नेगेटिव, देखो -18 आ रही है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है ये, ठीक है, f'1 की, तो यहाँ पर को f' क्या है, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, तो यानी कि सेकेंड इंटरवल की बात हो रही है, सेकेंड इंटरवल में क्या हो रहा है, x की वैल्यू कोई भी रखने पर ये f' क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर को क्या है वैल्यू, उसका फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, कहें नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो लिखो यहाँ पर को इन अ सेकेंड इंटरवल, ठीक है, ये क्या नाम था इसका, -2 से 3, यानी कि ओपन इंटरवल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शंस, ये या इन अ सेकेंड इंटरवल देखो फंक्शन इज, या गिवन फंक्शन इज लिखना ठीक रहेगा, गिवन फंक्शन इज नेगेटिव और डिक्रीजिंग लिख दो, नेगेटिव है तो या डिक्रीजिंग लिख दो, डिक्रीजिंग लिखना ठीक है, ठीक है, ये हुआ, आई बात समझ में, ठीक हुआ, तो ठीक है, सेकेंड इंटरवल भी चेक, अब थर्ड इंटरवल देखो 3 और से इन्फिनिटी वाला है ये, एक बार x इज इक्वल टू 3 रख के देखो, फिर यहाँ 3 रखो, x 3 में यहाँ पे 3 रख दिया, 3 - 3 0, पूरा 0 हो जाए, तो f' कितना हो जाएगा, 0 हो जा रहा है, ठीक है, इसे नहीं लेंगे, फिर इन्फिनेटिव के केस में भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर को 3 ना होने लेने की वजह से तो हम इसको ले नहीं सकते 3 को, तो यहाँ पर को हमें ओपन इंटरवल ही लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 3 से इन्फिनेटिव के बीच में की बात करनी पड़ेगी, इन्फिनेटिव के केस में भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है, अच्छा इन्फिनेटिव के केस में भी हाँ वैसा ही हो रहा है, ठीक, आओ फिर आगे अब क्या करना है, देखा जाए ना इन्फिनिटी वाले केस में भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, सॉरी इन्फिनिटी -3 कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी + 2 कितना है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कितना होता है, अनडिटरमाइन, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो इन्फिनिटिव को भी नहीं लिया जा सकता है यहाँ पर वो, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटिव अनडिटरमाइंड टर्म आ जाता है, तो उस वजह से इन्फिनिटिव को नहीं ले सकते, ठीक है, इतनी बात आई समझ में, तो ठीक है फिर, यानी कि यहाँ पर को ओपन इंटरवल की बात हो रही है, 3 से इन्फिनेटिव की बात हो रही है, अब देखो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं 5 भी आ सकता है, तो एक बार x इज इक्वल टू 5 रख के देखते हैं, ठीक है,
लिखो फिर व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो एफ डैश 5 हो जाएगा ये 6, x की जगह 5 रख दो, ठीक है। 5 + 2 हो जाएगा, देखो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 7। देखो सभी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगी यहाँ पर को, ठीक है। एफ डैश 5 की वैल्यू, ये कहीं एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, ठीक है। इस इंटरवल में सभी के साथ वैसा ही होगा। तो हम लिख देते हैं इन अ थर्ड इंटरवल, ये कौन सा था, ओपन इंटरवल था ना 3 से इन्फिनिटी वाला, ठीक है। इंटरवल फंक्शन इज, या गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है वैल्यू। तो देखो यहाँ तो नेगेटिव था, फर्स्ट में पॉजिटिव था, ठीक है, फर्स्ट में पॉजिटिव थे ना फर्स्ट इंटरवल, और सेकंड में क्या था, नेगेटिव था, थर्ड में भी पॉजिटिव है। तो अब इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, देखो अगले पेज में ज़रा मैं लिख लेता हूँ उसको, नहीं तो यहीं पे को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हैंस पूरी बात ये चीज़ ऐसी लिखी जा सकती है, ठीक है। x बिलोंग्स टू कौन, किस किस इंटरवल में पॉजिटिव वाले है, -∞ से -2 वाले में, -∞ से -2 वाले में, फिर यूनियन लगाओ क्योंकि ये भी इसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, और कौन से में, 3 और इन्फिनिटी वाले में, 3 से इन्फिनिटी वाले में क्या है, ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस तरह से लिख दोगे। एन कहते थे, फिर जब x बिलोंग टू -2 से 3 वाले इंटरवल में, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ऐसा लिख दोगे, ठीक है। तो ये फिर कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, इस इंटरवल में। तो ठीक है, फिर हमने बता दिया कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर दिया है, वो इंटरवल हमने लिख दिए हैं, ठीक है।